कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भीमसेनी निर्जला एकादशी की अनंत कोटि शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। नारद पुराण, भविष्य पुराण एवं मत्स्य पुराण आदि में स्पष्ट एकादशी तिथियों के बारे में जो लिखा है, आप एक बार पढ़कर अवश्य देखें। एकादशी तिथि कितनी महत्वपूर्ण तिथि होती है। जिनके मन में संदेह होगा ना, वह सब दूर हो जाएगा। हर बार आप लोगों को एकादशी तिथियों में व्रत उपवास करने की सलाह दी जाती है और मुझे पता है बहुत से भक्त जो एकादशी का व्रत नहीं करते थे, वह भी इस व्रत को करना प्रारंभ कर दिए। मेरे YouTube चैनल में आने वाले वीडियो को देख करके भी आप लोगों ने बहुत बार यह कमेंट किया और अनेक लोगों के द्वारा, अनेक भक्तों के द्वारा यह जानकारी प्राप्त हुई कि हमने पहले कभी व्रत नहीं किया लेकिन इस समय हम प्रारंभ कर दिए हैं। ये मुझे जानकर बहुत खुशी होती है, बहुत प्रसन्नता होती है कि चलो आप लोगों ने एक बात तो मानी, और ये बात माननी भी चाहिए क्योंकि इससे किसी दूसरे का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा, अपितु आपका ही कल्याण होना है। इसलिए हमें एकादशी का व्रत कभी छोड़ना नहीं है, हमेशा करना है। आप लोगों को ये मैंने कई बार बताया है कि एकादशी की जो तिथियां हैं, वर्ष में जितनी भी एकादशियां पड़ती हैं, 24 एकादशियां, हर महीने में 2 एकादशियां, 12 महीने में 24 एकादशियां, और इसी क्रम से वे व्रत करते करते जब अधिक मास, पुरुषोत्तम मास आता है, तो उन 2 एकादशियों को लेकर के कुल मिलाकर 26 एकादशियां हो जाया करती। हमें कभी भी एकादशी का व्रत नहीं छोड़ना है। बहुत से लोगों के मन में प्रश्न होता है कि हमने उद्यापन कर लिया, अब एकादशी का व्रत करें कि ना करें। तो ये आपकी भावनाओं पर डिपेंड करता है कि आप एकादशी का व्रत पूर्ण करने के लिए उद्यापन करने जा रहे हैं अथवा एकादशी के बारे में आपका भाव बराबर एक समान बना हुआ है और हमेशा आप करेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। केवल उद्यापन आवश्यक अंग है, इसलिए करने जा रहे हैं। देखिए, किसी भी पर्व का, किसी भी तिथि का आप व्रत रहते हैं या किसी भी वार का व्रत रहते हैं तो उसकी पूर्णता कभी नहीं होती है, परंतु हमारी मान्यता है और शास्त्र की मान्यता है कि हर व्रत उपवास का एक बार उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन करना आवश्यक अंग है, लेकिन व्रत को परिपूर्ण मान लेना यह आवश्यक नहीं है। हम अपने शरीर की सामर्थ्य को देखें, क्या बिना अन्न खाए हम रह पाते हैं या नहीं रह पाते हैं। इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है। यदि हम रह सकते हों तो हमें व्रत उपवास कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर की शुद्धि होती ही है, आपका आध्यात्मिक ज्ञान भी वृद्धि को प्राप्त करता है। आपके ज्ञान का प्रकाश जो होता है ना, उससे आपका वह परलोक रूपी सुख भी प्राप्त होगा जिसके लिए व्रत उपवास किए जाते हैं। तो चलो, बहुत अधिक समय न लेते हुए आज आने वाली एकादशी के बारे में चर्चा करते हैं। आने वाली एकादशी कौन सी है, इस एकादशी का नाम क्या है? ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं। यह निर्जला एकादशी तो है ही, परंतु इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला में निर्जला जो शब्द है, इसका अपने आप में अर्थ प्रकट होता है कि इस दिन जल का भी त्याग कर देना चाहिए। इसके पीछे भी एक घटना है जिसके कारण इसका नाम भीमसेनी एकादशी नाम पड़ा। वेदव्यास भगवान के पास में सभी पांडव एक बार उपस्थित होते हैं। उस समय वेदव्यास भगवान ने सभी पांडवों को, 5 भाइयों को, माता कुंती को, द्रौपदी को, सबको एक उपदेश दिया कि आप सब लोगों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने का सबने संकल्प लिया, लेकिन भीमसेन जो कभी भूखे रहते ही नहीं थे, जिनका पेट कभी खाली नहीं रहता था, उन्हें वृकोदर नाम भी मिला था। मालूम है ना आप लोगों को? वृक कहते हैं सियार को। सियार एक ऐसा जानवर होता है, ऐसा पशु होता है कि वो बिना खाए कभी नहीं रह सकता है। उसका पेट भी कभी नहीं भरता है, जितना खाए उतनी ही उसकी भूख बढ़ती जाती है। अर्थात वृक के समान जिसका उदर हो उसे वृकोदर कहा जाता है। और यह उपाधि मिली थी हमारे भीमसेन भैया को। इन्होंने मन में विचार किया कि ये सब तो एकादशी का व्रत रह लेंगे, पर मैं बिना खाए कैसे रह पाऊंगा। खूब उन्होंने प्रयास किया, मन को पक्का किया, मजबूत किया, लेकिन विचार कर लिया कि मैं एकादशी का व्रत नहीं रह पाऊंगा। तब पुनः उन्होंने वेदव्यास भगवान से प्रार्थना की
कि मेरे लिए कोई मार्गदर्शन करे, मैं तो यह व्रत नहीं रह पाऊंगा, मेरे लिए तो बड़ा कठिन है, दुस्तर है। तब उस समय वेद व्यास महाराज ने भीमसेन को एक विधि बताई कि यदि तुम व्रत रह नहीं पाते हो और यदि तुम्हारे शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है, तुम भूखे नहीं रह सकते हो, तो ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुम केवल व्रत रहो, परंतु शर्त ये रहेगी कि उस दिन तुम जल का भी पान नहीं करोगे। अन्न की तो बात ही भूल जाओ, जल का भी पान नहीं करोगे, जल का भी प्रयोग नहीं करो। भीमसेन को यह बात अच्छी लगी, चलो वर्ष भर में एक ही एकादशी तो करनी है, बाकी तो सब करते रहे, मैं तो भोजन करता रहूंगा। इस बात की उन्हें बेहद खुशी हुई। और वर्ष भर बाद जब ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो विश्वास करिए, वह भीमसेन जो कभी भूखे नहीं रह सकते थे, कभी खाली पेट नहीं रह सकते थे, उन्होंने इतना कठिन, इतना दुस्तर उपवास किया, व्रत किया, जल का भी त्याग किया, अन्न फल जल सब का परित्याग कर दिया, विधि विधान से, शास्त्र विधि से उन्होंने व्रत किया। उसी के प्रभाव से, इसी कारण इस एकादशी को, निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। तो हम सब लोगों को भी इस एकादशी का व्रत इसी विधान से करना चाहिए। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि महाराज कभी तो जल पान कर लेना चाहिए, दिन में 1 बार 2 बार 3 बार कभी तो जल पीना चाहिए, बिना जल के कैसे रहेंगे। तो यदि आपके हृदय में संकल्प सुदृढ़ है, यदि आपके मन में भगवान श्री हरि के प्रति अनन्य प्रेम है, अगाध श्रद्धा है, और इस विश्वास के साथ संकल्प लेकर भगवान श्री हरि के चरणों में अपने आप को समर्पित करके आप इस व्रत को करने का संकल्प लेंगे, तो विश्वास रखिए आपको किंचित मात्र प्यास नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी। बस कुछ विधियां हैं, कुछ नियम हैं जिनको फॉलो करना चाहिए, जिनके अनुसार अपने आप को आचरण में लाना चाहिए। अगर आप इस विधि से व्रत को करेंगे तो आपको भूख प्यास नहीं सताएगी। और वह विधि क्या है? शास्त्र विधि है कि जो एकादशी के प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी जागरण करना चाहिए। वैसे तो आप लोग कितने बजे जगते हैं मैं नहीं जानता, मैं स्वयं में ब्रह्म मुहूर्त में जगता हूँ, लेकिन आप लोग कब जगते हैं ये आप लोग विचार करें। रोज भले कितने बजे जगते हो, लेकिन जिस दिन आपको उपवास व्रत करना हो उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में शैया का परित्याग कर देना चाहिए, जल्दी जगें, स्नान करें और स्नान करने के पश्चात एक बार उस समय अपने आत्मशुद्धि के लिए, शरीर शुद्धि के लिए आचमन करना चाहिए। आसन बिछा करके भगवान के समीप बैठ करके पहले विधि विधान से संकल्प लें और संकल्प में भगवान श्री हरि से ही प्रार्थना करें कि मैं यह निर्जला एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ, उपवास करने जा रहा हूँ, इस व्रत को परिपूर्ण करने की सामर्थ्य मुझे प्रदान करें। और विश्वास रखिए आपका वह संकल्प संपूर्ण उस उपवास में काम करने वाला है। उस संकल्प को बड़े मनोभाव से करना चाहिए। उस समय अपने आप को जब आसन में बैठे तो सबसे पहले पवित्र करें, आचमन करें, फिर संकल्प लें जैसा मैंने बताया। संकल्प के पश्चात फिर भगवान श्री हरि का विविध रूपों में जिसके प्रति आस्था श्रद्धा हो उस स्वरूप का पूजन करें। शालग्राम भगवान, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण भगवान, सीताराम जी, राम जी, आपका जिस स्वरूप में रुचि हो उस स्वरूप का विधि विधान से पूजन करें। पूजन उपरांत चंदन लगाएं, वस्त्र अर्पित करें, चंदन लगाएं, अक्षत छोड़ें और भगवान का तुलसी दल से विधिवत पूजन करें। पश्चात व्रत आपका प्रारंभ हो गया। व्रत प्रारंभ हुआ, वह आचमन 1 बार का आचमन है। अब आपको बीच में जल नहीं लेना है। बहुत से लोगों के मन में यह भ्रांति है कि सुबह नहीं शाम को जल ले लेते हैं। ऐसा शास्त्र में कोई विधि नहीं। निर्जला माने निर्जला। अब आपका एक नियम बनना चाहिए कि आप निर्जला एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का शारीरिक परिश्रम न करें, शारीरिक परिश्रम से बचें। और जब शारीरिक परिश्रम से बचेंगे तो आपको भूख प्यास सताएगी नहीं। शरीर से जब परिश्रम किया जाता है, मानसिक परिश्रम किया जाता है, तब हमें भूख प्यास सताती है, शरीर थकता है, फिर प्यास लगती है। तो ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे आपको भूख सतावे या प्यास सतावे। शांत होकर के बैठ करके और हाथ में माला ले लें और अधिक से अधिक द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इससे सुंदर और कौन सा मंत्र हो सकता है? भगवान श्रीहरि को प्रसन्न करने वाला यह 12 अक्षर का नाम अपने आप में कल्याण करने वाला है, हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हमारे हृदय में जिस भाव को लेकर के हम निर्जला एकादशी का व्रत किए हैं, चाहे वह विवाह करने के लिए हो, विवाह पश्चात संतान प्राप्ति के लिए हो,
व्यापार वृद्धि के लिए हो, चाहे संसार की किसी भी कामना के लिए आपने वह व्रत किया है, विश्वास रखिए आपका वह व्रत ही संपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराएगा। इतनी आस्था, ऐसी भावना के साथ में आप व्रत को प्रारंभ करें और भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। हाँ, यदि आपके पास गुरु मंत्र प्राप्त है, आपका गुरु मंत्र के प्रति दिव्य और दृढ़ आस्था है, तो आप उस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। उस दिन नाखून काटना, बाल कटवाना, तेल लगाना, उबटन लगाना, साबुन लगाना, ये सब वर्जित होता है। यहाँ तक कि घर में झाड़ू भी लगाने से बचना चाहिए। उस झाड़ू के नीचे भी कोई कीट पतंगा ना आ जाए, चींटी ना आ जाए, उसकी भी हत्या ना हो जाए। उस दिन हमें इन सब कार्यों से बचना चाहिए। कोशिश करें कि हम उस दिन भूमि पर शयन करें, चटाई डालें, भूमि पर शयन करें। रोज इस्तेमाल होने वाले गद्दे का परित्याग कर दें, चद्दर का परित्याग कर दें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, शुद्ध आसन हो और शुद्ध शैया हो जिसमें हम विश्राम करें। कम बोलें अथवा मौन रहें। किसी की ईर्ष्या, द्वेष, मद मत्सर इत्यादि की कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। एकदम मौन रहें या कम बोलें, ये प्रयास आप लोगों का होना चाहिए। एकादशी के दिन आप कुछ कर सकते हैं तो उस दिन खूब दान करें। छाता का दान करें, पादुका, जलपात्र, घड़ा, फल, नारियल, खूब जलपात्र दान करें। कौन रोकता है आप लोगों को? खूब इस समय चिलचिलाती धूप से बचने के लिए लोगों को छाता का दान करें। इस चिलचिलाती धूप में भूमि गर्म हो जाती है, उससे सुरक्षा करने के लिए व्यक्ति की चरण पादुकाओं का दान करें। चप्पल, जूते, जो भी संभव हो वह दान करें। इसमें इस समय जो ऋतुफल आते हैं वह ऐसे फल होते हैं जिनमें अधिक मात्रा में जल होता है, जल की पूर्ति होती है। ऐसे तरबूज, खरबूज इत्यादि का दान करें। नारियल, पानी वाले नारियल का दान करें। इस समय व्यक्ति को धूप से बचने के लिए वस्त्रों का दान करें। खूब दान करते हुए इस निर्जला एकादशी के व्रत को प्रारंभ करें। और यह भी आपको बता दें, बहुत से लोगों के मन में एक भावना, एक प्रश्न होता है कि हम इस एकादशी पर उद्यापन कर सकते हैं कि नहीं। तो यह भी मैं आप लोगों को बता दूं कि उद्यापन के लिए सर्वोत्तम समय कौन सा होता है और कब उद्यापन करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए में तो इतना मान लीजिए कि जो चातुर्मास्य होता है ना, संत महात्मा वैष्णव लोग जब चातुर्मास्य व्रत करते हैं, चातुर्मास्य का समय जब उनका प्रारंभ होता है, वह चातुर्मास कब, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक कृष्ण एकादशी तक का जो समय होता है वह चातुर्मास्य व्रत का समय होता है। उस समय एकादशी का उद्यापन वर्जित है, क्योंकि उस समय भगवान शैया पर विराजमान होकर सो रहे होते हैं। उसे हम विष्णु शयनी एकादशी मानते हैं ना, जिस समय भगवान विश्राम की ओर जाते हैं। और जब भगवान उठते हैं तो उसे देव प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। उस देव प्रबोधिनी एकादशी तक हमें एकादशी का उद्यापन नहीं करना चाहिए। बाकी आप कर सकते हो। कहीं कहीं यह भी लिखा है कि जब सूर्य उत्तरायण में रहे तब हमें एकादशी का उद्यापन करना चाहिए। जब सूर्य दक्षिणायन की ओर चले जाएं तब हमें एकादशी का उद्यापन नहीं करना चाहिए, क्योंकि 6 महीना सूर्य उत्तरायण, 6 महीना सूर्य दक्षिणायन रहते हैं। जो सूर्य दक्षिणायन का जो समय होता है उस समय सभी देवता जगते रहते हैं, स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। कोई भी पुण्यात्मा व्यक्ति की उस समय मृत्यु होती है, सीधे कोई दरवाजे नहीं, बिना दरवाजे के स्वर्ग की ओर जाता है। और जब सूर्य दक्षिणायन की ओर होते हैं तो उस समय स्वर्ग में रात्रि होती है, देवता शयन करते हैं। उस समय स्वर्ग के दरवाजे पर कौन है कि नहीं है, इस पे संशय होता है। इसलिए स्वर्ग की कामना हो या अनेक लोगों की कामना हो या मनोकामनाओं को पूर्ण करने की कामना हो, इस परिस्थिति में हम सूर्य के दक्षिणायन रहते ही एकादशी का उद्यापन करें तो और अच्छा रहेगा। अब इसमें एक बात और आपको मैं बता दूं कि उत्तरायण कब रहते हैं, दक्षिणायन कब रहते हैं। तो माघ महीने से लेकर ज्येष्ठ के महीने तक सूर्य उत्तरायण की ओर रहते हैं और ज्येष्ठ से लेकर के माघ तक सूर्य दक्षिणायन रहते हैं। तो इसके अनुसार आप लोग अपना उद्यापन का निर्णय कर सकते हैं। मतलब कि इस समय ज्येष्ठ में कब से सूर्य दक्षिणायन की ओर जा रहे हैं तो 21 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा शुक्रवार से सूर्य दक्षिणायन की ओर जाएंगे। और यह निर्जला एकादशी कब पड़ रही है इस विषय में हम आपको बताएंगे। 21 जून से पूर्व ही पड़ रही है, तो उद्यापन का कार्य जिसे करना हो वह कर सकते हैं। हाँ, खूब डट कर उद्यापन कर सकते हैं। खूब बढ़िया विधि विधान से भगवान का पूजन, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए, शैया दान इत्यादि करते हुए, जो ब्राह्मणों को दान की सामग्री विधि से अनुसार बताई गई है वह सब करते हुए उद्यापन का कार्य आप कर सकते। अब चर्चा करते हैं कि निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी कब आ रही है। तो
ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम निर्जला और भीमसेनी एकादशी के नाम से जानते हैं। सोमवार 17 जून प्रातः 4:43 से 4:43 AM 4:43 से यह एकादशी प्रारंभ होगी। सोमवार 17 जून। मंगलवार 18 जून प्रातः 6:24 तक यह एकादशी चलेगी। लगभग 5:23 के पश्चात सूर्योदय हो जाता है। इसलिए हम लोगों को 17 जून को 4:43 के पश्चात सूर्योदय काल में एकादशी प्राप्त हो रही है। तो सभी स्मार्त जितने भी गृहस्थ हैं, सभी गृहस्थियों को एकादशी का, इस निर्जला एकादशी का व्रत 17 जून को करना चाहिए। यह शुभप्रद समय है। 17 जून सोमवार को हमें निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह एकादशी मंगलवार 18 जून प्रातः 6:24 तक चलेगी। तो जो वैष्णव जन हैं, जो अगले दिन की एकादशी करते हैं, उनको 18 जून मंगलवार को एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय काल में एकादशी प्राप्त हो रही। 1 घंटा लगभग एकादशी उस समय है, फिर द्वादशी आ जाएगी। और उत्तम बात यह है, इस बार की एकादशी का सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि हमें 18 जून को भी द्वादशी पारण के लिए गृहस्थियों को प्रातः काल प्राप्त हो रही है 5:24 से 6:24 के बीच में, और 19 जून को सुबह 7:28 तक यह एक द्वादशी रहेगी। तो उस दिन भी हमें द्वादशी पारण के लिए मिल रही है। तो वैसे तो आप लोग दोनों दिन एकादशी का व्रत कर सकते हैं, परंतु नियमतः सभी गृहस्थियों को द्वादशी विद्या एकादशी का व्रत करना अच्छा होता है। और इस विधि से आप लोग 17 जून सोमवार को एकादशी का व्रत करें। वैष्णव जन 18 जून को एकादशी का व्रत करें। जो एकादशी 17 जून को करेंगे, उन्हें सुबह 5:30 से लेकर 6:30 के बीच में एकादशी का पारण कर लेना चाहिए 18 जून मंगलवार को। और जो वैष्णव जन हैं, जिन्होंने 18 जून की एकादशी मान करके व्रत किया है, उन्हें 19 जून को सुबह 5:30 से 7:30 के बीच में एकादशी का पारण कर लेना चाहिए। दोनों दिन एकादशी का इस बार हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। अब आप सब लोगों को जो मैंने बताया, इस निर्जला एकादशी के महात्म्य को, इस महात्म्य को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक आप सभी भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपने सकल मनोरथों को पूर्ण करने के लिए निर्जला एकादशी का व्रत रहेंगे। परंतु एक बात मैं जरूर आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि बालक, वृद्ध, रोगी के लिए कोई नियम नहीं होता है। कोई बालक हो, कोई वृद्ध हो, कोई रोगी हो, ऐसे व्यक्ति के लिए कोई नियम लागू नहीं होते हैं। आप लोग दिन में 1 बार, दिन में 2 बार, दिन में 4-6 बार, जितनी बार भी जलपान करके आप व्रत रह सकते हो या फलाहार करके भी व्रत रह सकते हो, आप रहें, व्रत को ना छोड़ें। जो निर्जला व्रत को रह सकते हो वो निर्जला व्रत रखें, और जो सजला व्रत रखें, फलाहार करके रख सकते हो, वह फलाहार करके रखें। उसमें बालक, वृद्ध, रोगियों के लिए कोई दोष नहीं लगता, कोई पाप नहीं लगता है। आप सभी को पुनः निर्जला भीमसेनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई।